हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 4 और 5 हिंदी के कार्यपत्रक 16 देखेंगे। यहाँ देखिए दक्षता है सड़क के संकेत समझकर लिख पाना। हमें कुछ संकेत दे रखे हैं सड़क के, उनके बारे में लिखना है। यहाँ हम पढ़ लेते हैं। यात्रा के समय मुरली ने सड़क के किनारे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संकेत बने देखे। कि मुरली एक जना है, उसने यात्रा पे अलग अलग संकेत देखे। इस तरह के संकेत आपने भी देखे होंगे। मुरली को इन संकेतों के अर्थ नहीं पता। यदि आपको पता है तो लिखकर बताइए, नहीं पता हो तो किसी से पूछ कर लिखिए। जैसे यहाँ पर लाल दिख रहा है, लाल रंग की बत्ती का अर्थ क्या होता है? रुक जाए, यानी कि खतरा है। हम ट्रैफिक लाइट में रोड क्रॉस करते टाइम पे देखेंगे लाल अगर बत्ती है तो हम रुक जाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड की गाड़ियाँ चलने वाली होती हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पीले रंग की बत्ती का अर्थ होता है तैयार होना, यानी चलने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही हरे रंग की बत्ती का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ये पीले के बाद में हरा आ जाएगा तो हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद में इस तरह का सिग्नल हमें दिखना है। वो कब दिखेगा? जब सड़क किनारे बने इस तरह के संकेत का अर्थ होता है कि आगे रेल की पटरी का क्रॉसिंग है। तो यहाँ पर रेल क्रॉस होने वाली है और हमारे लिए फाटक है, इसलिए हम रुक जाएंगे। तो यहाँ रेलवे क्रॉसिंग का ये सिग्नल दिखाता है। उसके बाद में ये यू की तरह बन रहा है और यहाँ पर यू टर्न नहीं करना होता है, इसका क्रॉस लगा हुआ है ये लाल रंग से। सड़क किनारे बने इस तरह के संकेत का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर यू टर्न नहीं करना होता है, वापस मुड़ना मना है, क्योंकि वो रास्ता अलग दिशा में जाता है इसलिए। उसके बाद में यहाँ देखिए चौड़ी सड़क से सकड़ी सड़क की ओर आ जाना। तो यहाँ पर सड़क किनारे बने इस तरह के संकेत का अर्थ क्या होता है? यहाँ आगे रास्ता सकड़ा है तो धीरे चलो, क्योंकि रास्ता सकड़ा है। उसके बाद में ये आगे और पीछे दोनों साइड में ये दिशाओं में है, इन पे क्रॉस लगा हुआ है। सड़क किनारे बने इस तरह के संकेत का अर्थ होता है कि रास्ता बंद है, ना तो आप आगे जा सकते हो और ना ही आप पीछे आ सकते हो। इस तरह से हमने ये कार्यपत्रक 16 कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए कार्यपत्रक 17। यहाँ चित्र देख के अपने विचार लिखने हैं। यहाँ पर कौन क्या कर रहा है हम इसके बारे में लिखेंगे। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और अपने साथियों से बातचीत कीजिए कि यहाँ चित्र देख के हमें कुछ लिखना है। जैसे कि हमने लिखा, चित्र को ध्यान से देखिए और उसके बारे में लिखिए। यहाँ राम और श्याम फुटबॉल खेल रहे हैं। हमने देखा कि दो जने हैं, कौन कौन? राम और श्याम दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं। उसके बाद में कविता और रवीना फिसलकर पट्टी पर फिसल रही हैं, जो कि फिसलन पट्टी है कहाँ पर? ये तो ये कविता और रवीना है। हमने अपने आप से नाम दिए हैं, आप और कुछ नाम भी लिख सकते हो। उसके बाद में देखिए दो छोटी बच्चियां खिलौने से खेल रही हैं। तो हम देखें तो ये दोनों बच्चियां खिलौनों से खेल रही हैं। उसके बाद में एक लड़की पतंग उड़ा रही है। हम देखते हैं कि कौन सी लड़की पतंग उड़ा रही है। यहाँ देखिए ये पतंगरा और ये बच्ची है, तो ये पतंग उड़ा रही है। उसके बाद में देखिए भाई बहन शीशा से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर भाई बहन हैं तो ये खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक बच्ची गुब्बारा उड़ा रही है और बच्चे झूला झूल रहे हैं। इस तरह से ये कंप्लीट होता है बच्चों। और उसके बाद में आ जाता है कार्यपत्रक 18। अब कार्यपत्रक 18 में क्या देखेंगे? समान ध्वनि वाले शब्दों का मिलान कीजिए। एक जैसे, जैसे जोकर है तो जोकर क्या होगा? ठोकर। जोकर ठोकर, जोकर ठोकर, एक जैसे हैं दोनों, इसलिए। अमीर तो वो लिखेगा समीर। अमीर और समीर एक जैसे शब्द हैं। सीता गीता, सीता को गीता से। आधा राधा, आधा और राधा, यानी कि लास्ट में जो शब्द आए उसी से उसको मिलान करना है। जैसे लकड़ी में डी लास्ट में आ रहा है, उसी तरह मकड़ी में डी लास्ट में आ रहा है, तो दोनों शब्द एक से हैं। उसके बाद में देखिए जैसा वैसा, खेला मेला, अगर मगर, बंदर अंदर, हीरा, हीरा के क्या आएगा? खीरा। उसके बाद में देखिए हल्दी जल्दी, कक्षा रक्षा। इस तरह से बच्चों ये वर्कशीट भी
हम देख पा रहे हैं कि सेम से शब्द हैं उनको मिलान कर दिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इसमें सभी प्रकार की वर्कशीट मिलेंगी। यह देखिए दूसरा, समान ध्वनि वाले शब्द बताइए। जैसे कि काम है, काम के जैसे ही क्या होगा, नाम होगा, शाम होगा, राम होगा, दाम होगा। यहाँ पर जो ध्वनि वाले शब्द समान बोले तो लास्ट वाली संख्या हमेशा एक ही मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। जैसे लहर, जहर, पहर, शहर, कहर, तो यहाँ हर हर आ रहा है सब में। तो उसी तरह मेला, ठेला, केला, ढेला और थेला, यहाँ पर ला आ रहा है तो ये कंप्लीट होता है। उसके बाद में देखिए खाना, जाना, आना, दाना और गाना, इस तरह से ये पूरा होता है। उसके बाद में देखिए कार्यपत्रक 19 देखिए, विपरीत लिंग शब्दों को रेखा खींचकर मिलान कीजिए। यहाँ देखिए घोड़ा, तो घोड़े का क्या हो जाएगा, घोड़ी। उसके बाद में देखिए धोबी, धोबी का क्या हो जाएगा, धोबिन। उसके बाद में नागिन, नागिन का नाग, बंदर का बंदरिया और चिड़ा का चिड़िया और धोबी का धोबिन। तो इस तरह से ये मिलान कर देंगे। दिए गए शब्दों को पढ़कर उनके विपरीत लिंग शब्द लिखिए। जैसे ठाकुर का क्या हो जाएगा, ठाकुराइन। राजा का क्या हो जाएगा, रानी। बहन का हो जाएगा भाई और शेर का हो जाएगा शेरनी। ऐसे ही बकरी का बकरा हो जाएगा। तो हमने लिंग बदल दिए हैं। उसके बाद में तीसरा देखिए, दिए गए शब्दों की लिंग पहचान कर उन्हें उचित स्थान पर लिखिए। जैसे झुमका, चूड़ी, पायल, हार, अंगूठी, पानी, पुस्तक, दही, घर और नदी। इसके बाद में देखिए स्त्रीलिंग है और यहाँ पर पुल्लिंग है। तो यहाँ लिखा हमने चूड़ी, तो चूड़ी का क्या होगा, यहाँ पर झुमका, ठीक है। पायल का हार, अंगूठी का पानी और यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या है, पुस्तक, और ये पुल्लिंग क्या है, दही। नदी, घर, ये पुल्लिंग है। तो इस तरह से हमने ये शब्द बनाए। अंतिम देखिए कार्यपत्रक 20 है। यहाँ पर अंकों को शब्दों में लिखना है। जैसे कि कविता पढ़िए और खाली जगह में गिनती को शब्दों में लिखिए। जैसे 1 है मुर्गी, 2 है अंडे, 3 तितलियाँ, 4 है झंडे, 5 उंगलियाँ, 6 है घोड़े, 7 सिपाही, 8 पकोड़े, 9 है कलियाँ, तारे 10, हो गई गिनती, आ गई बस। इस तरह से हमने ये पढ़ लिया। अब देखते हैं 1 से 20 तक की गिनती को शब्दों में लिखिए। यहाँ हम लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ 4, यहाँ 5 है, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ 10। उसी तरह 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। उसके बाद में देखिए नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10, तो हमने 10 लिख दिया। यहाँ 20 और यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80, यहाँ 90, यहाँ 100। इस तरह से हमने कविता में दी गई संख्या के नाम की पहचान करवाएं और बोर्ड या चार्ट की मदद बच्चों को 100 तक की संख्याओं के नाम परिचित करवाएं। तो इस तरह से बच्चों हमने 20 तक कार्यपत्रक कंप्लीट कर लिए। धन्यवाद।